My manager is a Muslim. My driver is a Muslim. My house help is a Muslim. अगर मेरे को disturbing feel होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज रन बाय देम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम सब जानते हैं तापसी पन्नू को, जो कि बॉलीवुड की एक बहुत ही नामी गिरामी एक्ट्रेस है। और हम सब ये तो जानते ही हैं कि कोई भी एक्टर हो जाए, एक्ट्रेस हो जाए, उनका जो स्टेटमेंट होता है, उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो उनके फैंस को किस तरह आकर्षित करता है। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैंने आज बहुत ही अच्छा वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें तापसी पन्नू मुसलमान के हक के लिए लड़ रही है। वीडियो में आप देख पाओगे, जब रिपोर्टर ने एक बहुत ही अहम सवाल किया मुसलमानों को लेके, इस्लाम को लेके, तो उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया कि क्यों हमेशा मुसलमान को ही टारगेट बनाया जाता है और मीडिया हाउसेस क्यों मुसलमानों को ही नेगेटिवली पोर्ट्रे करती है। दोस्तों, मेरा वीडियो आखिर तक देखना हर एक मुसलमान को बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, ताकि जो मीडिया हाउसेस गलत छलत फैलाती है इस्लाम के बारे में, वो हम कुछ हद तक रोक सके। आप दोनों से सवाल है कि इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से एक पूरे कौम पर तहमतें लगाई जाती है कि अगर कोई घटना हो जाए इस देश में, एक पर्टिकुलर कौम को ब्लेम किया जाता है और एक ही ब्रश से सबको पेंट किया जाता है। तो तापसी, मैं जानना चाहूँगा कितना डिस्टर्बिंग आपके लिए है ये बात कि हम सबको ब्लेम करते हैं अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती है। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है, ऑफ कोर्स, एंड आंसर डजंट एंड हियर। आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। हाँ प्लीज। बहुत छोटी सी बात कहनी है। वो पुराने ज़माने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे। आज वो दौर है जब एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्स पर्सन, वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप पर्दा खत्म हो चुका है, वो पर्दा उठा के बात कीजिए, किस कौम की बात कर रहे हैं आप? We've got the elephant in the room, right in the center. So let's see the elephant and talk about it. इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रीमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है अगर रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूँगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज़ टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। अनुभव, आप क्या करें? मैंने जैसा बताया, मेरे लिए तो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुझे लगा कि फिल्म बनाई जाए। To begin with, it sounded a bit like Against the Tide, but today the kind of response has become such a cliched word. The kind of comments people are giving is so good that I'm happy that I made it. And yes, it disturbs me a lot. And it's not only about Hindu-Muslim, like I said. You know, we've had these clashes among, it's such a diverse country, it's such a big country. And, you know, everybody has fought everybody. Hindus have fought Muslims, Shias have fought Sunnis, Brahmins have fought Thakurs, and Thakurs have fought Bhumihars. So it goes on in this country. And, you know, one thing that I could not complete when I just slipped it, I slipped my mind. I mentioned Sikhs. सिख कम्युनिटी का भी हिंदुओं से भी झगड़ा हुआ, मुसलमानों से भी झगड़ा हुआ उन सारे दौरों में। लेकिन वो एक ऐसी कम्युनिटी थी, है, जिसने उन सब बुरे इंसिडेंट्स के बाद सर नीचे झुकाया और बोला खुशी ढूंढनी है। और आज आप देखें तो मतलब एक पूरा 80 का एक दौर था जिसमें हिंदू सिख राइट्स होते थे हमारे देश में।
और एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी जो नहीं हुआ। हमारी प्राइम मिनिस्टर मारी गए। वो एक बड़ा लंबा, और एक दिल्ली का एक 84 का एक बहुत दर्दनाक हादसा है। पर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी थी जिसने दे जस्ट पुट इट बिहाइंड देम and they just thought, no, we have to move on from here, we have to live happily ever after. They work hard, they enjoy life, they do what they do. I think other communities need to learn from them and understand that, okay, it's a diverse country, we had a fight, some unfortunate incidents, some tragic deaths, but we must move on. And this is something that we don't do. And then we keep blaming it on political parties and their divisive politics and blah, blah, blah. But end of the day, it's us who get divided. So we, as the citizens of this mulk, need to recognize that. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah.